अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तलाक मोटिवेशन स्पीकर एंटरप्रेन्योर कोच। कोई भी बात शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रेली माजरत। काफी दिनों से कुछ पर्सनल कामों की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज से दोबारा से आपको कंटिन्यू डेली बेस पे वीडियो मिलती रहेंगी। और आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है ये तमाम उन दोस्तों को डेडिकेट करती है जो अभी स्टूडेंट्स हैं, और उन दोस्तों के लिए जो कुछ ना कुछ स्किल सीखना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं सीख पाए। आज की ये मोटिवेशन स्टोरी उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करेगी। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस मोटिवेशन स्टोरी से कुछ ना कुछ फायदा हो सके। एक बादशाह अपने वजीरों के साथ जंगल में कुछ परिंदों का शिकार करने के लिए चला गया। ये जैसे ही जंगल में एंटर हुआ, इसने अपने तमाम वजीरों को इकट्ठा किया और सबको कहा कि हमने घंटे या 2 घंटे के अंदर इतने परिंदों का शिकार करना है और जल्द ही अपने महल की तरफ वापस लौटना है। इन तमाम वजीरों ने इसकी बात के ऊपर अमल किया और कुछ परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। शिकार करते करते थोड़ी ही देर में बादल गरजने शुरू हो गए, बारिश का मौसम हो गया, तूफान आना शुरू हो गया। बादशाह ने सबको कहा, मुझे लगता है कि मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस महल की तरफ लौट जाना चाहिए। सब वजीरों ने भी कहा, जी जी हमें भी लगता है मौसम खराब है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। इसने अपने तमाम घोड़सवारों को बुलाया और सबको कहा कि जल्दी वापसी के लिए तैयारी की जाए। इन तमाम वजीरों ने और बादशाह ने वापस की तरफ रवानगी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता तूफान ज्यादा हुआ, अंधेरी ज्यादा हुई। रास्ते में सारे वजीर और बादशाह एक दूसरे से अलग हो गए। अब बादशाह अकेला रह गया। बादशाह चलते चलते किसी गांव के अंदर दाखिल हुआ। अब बादशाह भूख और प्यास से नडाल हो चुका था। इसने दूर से 3 बच्चे देखे जो कि बारिश के पानी में नहा रहे थे। बादशाह ने अपने घोड़सवारी को थोड़ा सा तेज किया और इन बच्चों के पास आके खड़ा हो गया और इन तीनों बच्चों को कहा, बच्चों मैं भूख से बहुत नडाल हूं, मुझे कुछ खाने पीने के लिए मिल सकता है? इन तीनों बच्चों ने कहा, जी अंकल जरूर, आप हमारे साथ हमारे घर में चलें, हम आपको खाना खिलाते हैं। इन तीनों बच्चों ने बादशाह को लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। इन तीनों बच्चे में से एक बच्चे ने बादशाह को अपने घर में बिठाया और खाने के लिए कुछ इंतजाम करने लगे। बादशाह को खाना खिलाया, बादशाह ने खाना खाया और बादशाह ने खाना खाकर इन तीनों बच्चों से कहा, बच्चों मुझे ये बताओ, अगर तुम तीनों में से किसी की कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताओ, मैं वो ख्वाहिश आपकी पूरी करूंगा। ये तीनों बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए। इनमें से एक बच्चा बोलकर कहता है कि जी अंकल, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास इतनी दौलत हो कि सारी जिंदगी वो दौलत खत्म ना हो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में 2-3 टाइम का खाना एक साथ नहीं खाया। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास इतना पैसा हो, मैं सारी जिंदगी अच्छा अच्छा खाना खाऊं। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा, मैं भी ये चाहता हूं मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, इतना सारा पैसा हो, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हो, मेरे पास वो सारी दुनिया की ऐशो आराम की चीजें हो जिससे मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने तीसरे बच्चे से सवाल किया, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? इस बच्चे का जवाब सुनकर बादशाह बड़ा एक्साइटेड हुआ। इसने कहा, ना तो मुझे दौलत चाहिए, ना मुझे बंगला गाड़ी चाहिए, मैं चाहता हूं मेरे पास ऐसी एजुकेशन हो, ऐसी स्किल हो, ऐसा टैलेंट हो जो कि मैं अपने वतन के लिए कुछ काम आ सकूं। बादशाह इस बच्चे का जवाब सुनकर बड़ा एक्साइटेड हुआ। बादशाह ने इन तीनों बच्चों की ख्वाहिश सुनकर इनके ऊपर फैसला किया और पहले बच्चे को इतनी दौलत दे दी कि वो सारी जिंदगी भी खाता रहता, उसके पास खत्म ना होती। दूसरे को बंगला मिल गया, गाड़ी मिल गई और तीसरे बच्चे को एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता गया। ये तीनों बच्चे बड़े हो चुके थे। बादशाह ने जिस बच्चे को एजुकेशन दी थी उसको अपना वजीर बना लिया। एक दिन बादशाह अपने वजीर को कहता है कि यार मैं ये चाहता हूं तुम तीनों दोस्तों को एक बार फिर से साथ में देखूं, क्यों ना तुम अपने उन दोस्तों को खाने में बुला लो। बादशाह ने इस वजीर को ये कहा, इसने अपने दोस्तों को फिर से बुलाया। इसके दोस्त इसके पास आए। बादशाह ने इस वजीर के दोस्तों से सवाल किया कि मुझे ये बताओ, आज से कुछ साल पहले तुमने मुझसे ये मांगा था और मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की थी। मुझे ये बताओ कि आज तुम किस पोजीशन के ऊपर हो? पहले बच्चे ने कहा कि आपने जो मुझे दौलत दी थी इतनी सारी, वो मैंने अपनी रंगरलिया में
अपने दोस्तों में, अपनी बहुत सारी इंजॉयमेंट करने में वो सारी की सारी लगा दी और मैं कोई भी सेविंग ना कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं दोबारा फिर उसी सिचुएशन में हूं। इसने दूसरे से सवाल किया कि तुम बताओ आज तुम कौन सी पोजीशन में हो। इसने भी यही कहा कि मैंने आपके पैसे से, आपकी बंगला गाड़ी से बहुत अयाइश की और उस अयाइश के अंदर मैं बहुत गलत कामों में लग चुका था। मेरे पास इतना सब कुछ धन दौलत थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैंने इन पैसों का करना क्या है, जिसकी वजह से मैंने अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को इतना सब कुछ दिया और इतना सब कुछ बेकार में किया। आज मेरे पास भी कुछ नहीं है। आज भी मैं उस सिचुएशन में हूं जिस सिचुएशन में आपने मुझे पहले दिन देखा था। बादशाह ने तीसरे दोस्त से पूछा कि तुम बताओ आज तुम किस पोजीशन पे हो। इस बच्चे ने मुस्कुराकर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज उस पोजीशन में हूं जिस पोजीशन के लिए मैंने जदोजहद की थी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे अहम पैसा नहीं है। अगर कोई चीज अहमियत रखती है वो है आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल, आपका टैलेंट, जो आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनाता है और कुछ नया करने में आपको लगाई रखता है। आपको जिंदगी में वो कुछ चीजें मिल जाती हैं जो आप पैसे से नहीं बना सकते। आपके पास स्किल है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, वो पैसा आपके लिए बेकार है। आपके पास आज तो पैसा हो सकता है लेकिन आने वाले कल में वो पैसा आपके पास नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास जो स्किल्स हैं ये कोई ले नहीं सकता, ना कोई आपसे छीन सकता है। पैसा तो वक्तन है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप स्किल से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन से बहुत सारी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे लाइफ में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्किल्स हैं, आपका टैलेंट है, आपको मिली हुई एजुकेशन है। आप अपनी एजुकेशन से कौन सी स्किल्स लेते हो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, अपनी स्किल्स को कभी जाया ना करें, इनको गलत चीजों में इस्तेमाल ना करें, इसको पॉजिटिव चीजों में इस्तेमाल करें। यकीन करें आपकी मंजिल बहुत नजदीक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द कामयाबी देंगे अगर आप अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल करते हो। आपके पास जो मिली हुई स्किल्स हैं, यकीन करो आपकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके पास बेशक आज पैसा नहीं है लेकिन आने वाले वक्त में आपके पास इतना पैसा होगा, इतना सब कुछ होगा जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और ये आपका खुद इख्तियार होगा और ये वो कमाई होगी जो आपने खुद से कमाई होगी। यकीन करें ये कभी जाया नहीं होगा और ना ही कभी गलत चीजों में लगेगा, क्योंकि जो खुद से कमाते हैं ना उनको ज्यादा उन पैसों की कदर होती है, वो कभी भी गलत कामों में नहीं लगाते। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके आने वाले ये 2-3 साल आपके लिए बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे। सो होपफुली आप मेरी इस उम्मीद को कायम दायम रखेंगे। टिल दिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।